नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर से लेकर जगदलपुर तक सुरक्षा, विकास और नक्सलवाद के मुद्दों पर बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। रायपुर में जहां अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ हुआ, वहीं बस्तर में विकास, सुरक्षा और आदिवासी अस्मिता को लेकर कई अहम कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे दौरे और मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए सवाल उठाए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। पीटीजेड कैमरा, वायरलेस रेडियो और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। रायपुर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला बस्तर पहुंचा, जहां नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जनसुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया। इसके बाद बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सीएपीएफ जवानों, पुलिस अधिकारियों, नक्सल पीड़ितों और स्थानीय समाज प्रमुखों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अब बस्तर में नक्सलवाद की स्मारक की जगह वीर गुंडाधुर का स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष पूरे देश के लिए प्रेरणा है। गृह मंत्री जी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण कदम आज आगे बढ़ा है, जो नई वैन पूरे छत्तीसगढ़ के 400 अलग अलग स्थानों में, जो लगातार पुलिस के 2 सेंटर, नया रायपुर और रायपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग, जिसकी मिनट बाई मिनट मॉनिटरिंग होती रहेगी, और 112 एक नंबर सबोबर, एक नंबर सबके लिए। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस ने गृह मंत्री के दौरे और मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री देशवासियों से वर्क फ्रॉम होम और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं, तब इतनी बड़ी बैठक वर्चुअल भी हो सकती थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बस्तर में बैठक आयोजित करना बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और सरकार बस्तर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही है। सब कागजों में है, और कागजों में तो सब कुछ है। योजना कागज से बाहर निकलना चाहिए, फाइल से बाहर निकलना चाहिए। केवल विज्ञप्ति और बयान तक बात सीमित नहीं रहती। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और बीजेपी के हर काम का विरोध करना ही कांग्रेस की राजनीति बन गई है। कांग्रेस ने इसके लिए ट्यूशन लिया है। देखो, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। वो जो भी भारतीय जनता पार्टी करती है उसका विरोध करते हैं, जो भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसको विरोध करते हैं, जो अमित शाह काम करते हैं उसको विरोध करते हैं, जो विष्णुदेव साय करते हैं। विरोध करने का उन्होंने ट्यूशन पढ़ रखा है। अब वो ट्यूशन वाले गुरुजी को भी दक्षिणा दे दो। कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा सुरक्षा, विकास और राजनीतिक संदेश तीनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर कल होने वाली मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक पर है, जहां 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे इसी विषय पर कि नक्सलवाद पर प्रहार है और हाईटेक हुई रफ्तार है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ चर्चा में भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ी है। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शताब्दी पांडे जी, जिस तरह से बस्तर में अक्सर ये कहा जाता था कि जब तक यहाँ नक्सलवाद का नासूर है, कभी भी विकास काम पूरी तरह से अपना आकार नहीं ले सकते, लेकिन 31 मार्च 2026 जब औपचारिक तौर पर यह ऐलान हो गया कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर की तरह से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना, बस्तर के मंच से बड़ा संदेश देना, किस रूप में बीजेपी से देख रही है बस्तर के विकास मॉडल के तहत? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, ये मात्र हवाई बातें नहीं है।
जी वास्तव में धरातल में बस्तर की तस्वीर बदल रही है। जी और इस बदलती तस्वीर का उदाहरण है कि यहाँ मध्य क्षेत्र की बैठक हो रही है। जी और ये बात करना, ये आरोप लगाना कि सब कुछ सामान्य दिखा रही है भाजपा, ये आरोप लगाने वाले की मानसिकता का परिचय मिलता है जी कि सामान्य है तो सामान्य दिखेगा। कैसे दिखा रही है? भौतिक रूप में किसी भी वस्तु को आप सामान्य, किसी भी परिस्थिति को आप सामान्य तब दिखा सकते हैं जब वास्तव में वो सामान्य हो। असामान्य को सामान्य कैसे दिखाया जा सकता है? तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का दिवालियापन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास में कुछ काम नहीं है और वास्तव में अपने कार्यकाल में तो ये कुछ नहीं कर पाए और इनके पास में आज विरोध करने के लिए कोई विषय नहीं है। तो किसी भी विषय का विरोध करना, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने कोई आह्वान किया है तो उसका विरोध करना, मान लीजिए गृह मंत्री जी का दौरा हो रहा है, गृह मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हम नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे, बस्तर की शुरुआत करेंगे, नए बस्तर का विकास होगा, तो इन सब चीजों का ये सिर्फ के लिए चाहिए। 100 सेवा की जो व्हीकल्स हैं उनका उन्होंने आज हरी झंडी दिखा करके उसको आरंभ किया। आज ये 400 गाड़ियां दौड़ेंगी हमारे प्रदेश के हर मोहल्लों में, हर गलियों में। जन सामान्य की सुरक्षा का कितना बड़ा उपाय किया गया है, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा हाहाकार मचा रही थी। सारी व्यवस्था को ठप्प तो इन लोगों ने करके रखा था, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आप देखिए किस प्रकार से घुंडाधुर सेवा डेरा का आज उद्घाटन किया गया है। आज युवाओं के लिए कौशल विकास का प्रयास किया जा रहा है। आज महिलाओं को डेयरी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, पशुधन का पालन करेंगी महिलाएं। और जिस प्रकार से 90,000 करोड़ का फायदा अमूल में महिलाओं को मिलता है, ये सपना है हमारे केंद्रीय मंत्री जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का। छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी इस प्रकार से, और विशेष तौर पे बस्तर की मातृशक्ति इससे जुड़े, तो इसमें क्या गलत है मुझे समझ में नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, जवाब दीजिए, क्या गलत है अगर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, पुलिस को हाईटेक करते हैं, बस्तर के रोल मॉडल को एक बार फिर से पेश करते हैं, तो कांग्रेस किस बात को लेकर संदेह जता रही है? जी, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। जी देखिए, सबसे पहले तो आज मध्य क्षेत्रीय परिषद के बैठक में अमित शाह जी आए हैं, बिल्कुल स्वागत है। परंतु एक तरफ तो यही सरकार जो है वो अपील करती है भारत देश की जनता से कि आना जाना कम करिए, पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है उसको बचाने के लिए जबरदस्ती आना जाना न करें, और 5-6 जो और अपील की गई है उस पर आप सभी को जानकारी है। परंतु मैं ये कहती हूँ कि जब आप आम जनता से वर्क फ्रॉम होम की अपील कर सकते हैं, तो क्या ये मीटिंग वर्चुअल हो सकती थी? क्या हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि बस्तर बढ़ेगा कि बचेगा, एक ये प्रश्न चिन्ह बस्तर की जनता के मन में, दिमाग में चल रहा है कि जिस प्रकार से ये विकास की बात करते हैं और कोई भी रोड मैप नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार के स्पष्ट बातें नहीं करते हैं, केवल बढ़ेगा बढ़ेगा बोलते हैं, विकास की बातें करते हैं। तो एक श्वेत पत्र की मांग हम हमेशा करते हैं कि आप एक रोड मैप बना दीजिए, एक श्वेत पत्र दे दीजिए कि इस फील्ड में काम होना है और इस फील्ड में तरक्की होनी है। तो जो जनता की जो शंका है, जो विपक्ष का सवाल है, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वास्तविक विकास पर चर्चा जरूर होना चाहिए। आप औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, परंतु रोजगार की जो गारंटी है वो कौन देगा? स्थानीय युवाओं को रोजगार चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी दर पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में भी बहुत चरम सीमा पर है। परंतु छत्तीसगढ़ के युवा तो यही पूछ रहे हैं, यदि औद्योगिकीकरण बस्तर का होगा तो क्या बस्तर के युवाओं को उसमें नौकरियां मिलेंगी कि आउटसोर्सिंग से नौकरी देने का कार्य आप करेंगे? तो ये सारी बातें हैं। जिस प्रकार से स्टील प्लांट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, रोड का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार आप देंगे, ये आपने कभी वादा नहीं किया है। विनिवेश जो किया है, टेंडर लगे हुए हैं उद्योगों का निजीकरण करने के लिए, तो वो निजीकरण नहीं दिया कभी कि निजीकरण नहीं होगा। ये बात भी स्पष्ट रूप से आपने नहीं दिया।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात कर लूं, ये 26वां मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक है जी। 24वें 25वें मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में एक अहम फैसला लिया गया था। 25वें की बात करूं तो उसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना बनाई जाएगी जिससे अपराध रुकेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया था। परंतु उस निर्णय का क्या हुआ? आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसे शांत राज्य में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आप परिषद में बैठकें करते हैं और उसके निर्णय जो है उसका बेनिफिट जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि केवल बैठकें होती हैं लेकिन जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचता। जी बिल्कुल, इस पर मैं जवाब लूंगा शताब्दी पांडे जी से। फिलहाल के शर्मा जी का रुख कर लेंगे। के शर्मा जी, कई बातें हैं लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अमित शाह तब बस्तर आए हैं जब जो डेडलाइन उन्होंने आज से 2 साल पहले दी थी वो पूरी हो चुकी है। और इस बार अमित शाह का बस्तर आना क्या संकेत आप देखते हैं और कितना अहम यह है जो मध्य परिषद क्षेत्र की बैठक बताई जा रही है कि इसमें कई माइलस्टोन फैसले लिए जाएंगे, तो किस तरह के फैसलों की उम्मीद अब कर सकती है प्रदेश की जनता? देखिए, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है सरकार की। उसी की दृष्टि से आज जो सेवा डेरा स्थापित किया गया है ये उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि केवाईसी हो जाए, महतारी वंदन का लाभ मिल जाए, राशन कार्ड मिल जाए, आधार कार्ड मिल जाए। जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जितने भी आप बात करेंगे, उज्ज्वला गैस की बात करें, जितने भी योजना है उन सबका ये लाभ यदि इन ग्रामीणों को मिल जाता है, दूरस्थ क्षेत्रों में आवास का, पानी का, बिजली का, मोबाइल टावर की जो बात कह रही है, स्कूल की बात आ रही है, शिक्षा की बात आ रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब तमाम सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिल जाएगी। आरक्षण, नौकरी में आरक्षण की भी बात कही, 15% देंगे करके जो बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो 32% आरक्षण है आदिवासियों को। इसका लाभ तभी मिलेगा जब विकास की जो बात उन्होंने कही है अमित शाह ने स्पष्ट रूप से, आरक्षण तो है लेकिन जब बढ़ेगा तब इसका लाभ आपको पूरे देश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। एक बड़ी बात उन्होंने कही। दूसरी चीज है, आज उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि पूरा देश जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। दूसरी चीज उन्होंने कही, विकसित बस्तर के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, काम करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ की है उन्होंने, विजय शर्मा की तारीफ की है और मुख्यमंत्री ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस जो नैरेटिव तैयार कर है कि उद्योगपतियों को बस्तर सौंप दिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। उनकी प्राथमिकता जो है कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में और वनोपज के माध्यम, जैसे इमली प्रसंस्करण केंद्र में आज जो गए और अमित शाह जब ये बात कहते हैं कि ये इमली खट्टी नहीं है, मीठी है, तो ये देश को एक संदेश जाता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार से वनोपज है। तो ये एक लाभ तो मिलता है जब केंद्रीय गृह मंत्री इस ढंग से विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ के वनोपज को समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर रहे हैं जब अभी औद्योगिकरण उद्योगपतियों को नहीं सौंपा जाएगा, तो ये विकास की मूल अवधारणा को समझ करके जो ब्लूप्रिंट तैयार करके प्रधानमंत्री को दिया गया है, उसी के अनुरूप विकास की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक रूप से वहां के लोग भी जो बात कह रहे हैं कि उनको आधार कार्ड मिल गया, उनका पहचान हो गया, कितने दूर जाना पड़ता था, अब राशन यदि मुफ्त में मिल रहा है, शिक्षा सुविधा, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि बस्तर पर सरकार का ध्यान देना एक बड़ी बात है। शांति, सुरक्षा, विकास की दृष्टि से जो काम हो रहा था, मुझे लगता है कि सेकंड स्टेज में पहुंच चुका है। नक्सली एक बात आप ध्यान दिए होंगे, अमित शाह ने यह भी कहा कि बस्तर जो विकसित नहीं था, पिछड़ा हुआ था, इसलिए नक्सली आई। ऐसे नहीं, नक्सलियों के कारण बस्तर पिछड़ा हुआ था, ये बात वो कई बार कर चुके, आज भी उसको दोहराया है। तो इस दृष्टि से देखिए, आने वाले समय में आदिवासी संभाग जो देश में है उनमें सबसे आगे रहेगा बस्तर संभाग, ये उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार पर ही विश्वास किया जा सकता है और जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस का जो दबाव बन रहा है उससे भी मुझे लगता है कि सरकार को एक बेहतर काम करने के लिए जमीन पर काम करने और अमली जामा बना, जिस तरह से मुख्य सचिव की बात करें या पीडब्ल्यू सचिव की बात करें, सड़क, पुल, पुलिया, सेतु निर्माण, तमाम प्रकार के जो विकास की बातें हो रही, सरकार की धमक अब वहां पे बस्तर में सुनाई दे रही, कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है, जिस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने के शर्मा जी और शताब्दी पांडे जी। विपक्ष का सबसे अहम सवाल यह भी है कि मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक तो होगी, इसके पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इस बैठक के बाद क्या बदल जाएगा, क्या जमीन पर भी बदलाव आएगा, ये कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी? देखिए, ये फिर हास्यास्पद लगता है इस प्रकार का प्रश्न इनका करना। आवाज आ रही है अमित जी? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है।
हास्यास्पद लगता है इस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता का शंका कुशंका करना, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया। जब आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया, किस प्रकार से जो सुरक्षा के कैंप थे उनको गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम पे स्थापित करने की जो योजना बनाई है, क्या इसका क्या रोड मैप नहीं बना होगा? क्या इसका पूरा डिटेल प्लान नहीं बना होगा? पूरा प्लानिंग के साथ काम चल रहा है। और विपक्ष को ठीक है प्रश्न उठाने दीजिए, उनको दबाव बनाने दीजिए, निश्चित रूप से उससे काम और अच्छा होगा और होता रहेगा। उनको अपना काम करने दीजिए और सरकार अपना काम कर रही है। और पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ आदिवासी संभाग के रूप में जब घोषित करने का प्रण केंद्रीय मंत्री जी ने लिया है, तो क्या वो चाहेंगे कि उनका प्रण बेकार जाए? वो अपने प्रण को पूरा करेंगे। आज बस्तरिया जन खुश हैं, आज वो प्रसन्न है, आज वो आनंदित हैं, आज अपनी सांस्कृतिक कला का खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसे इलाके कोंटा, सुकमा, बीजापुर ऐसी जगहों पर वनोपज को लेकर सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। मैं इनको क्या बताऊं, इनको क्या मालूम? केवल एसी कमरे में बैठकर प्रश्न पूछने से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और आज हमारी सरकार के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में जाकर वनोपज आधारित क्या क्या उद्योग हो सकते हैं, वनोपज का क्या क्या प्रसंस्करण हो सकता है, इस पर पूरा अध्ययन किया जा रहा है, इस पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। और उसके बाद इस रिपोर्ट के माध्यम से वहां कौन कौन से ऐसे मशीनरीज की आवश्यकता पड़ेगी जिससे इन जी चलिए इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, सरकार कह रही है कि भाई विजन है तभी हम इस तरह की बातें करते हैं और अमली जामा भी इसे पहनाया जाएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ा संदेह आप लोगों का था, आज मंच से उस पर भी प्रकाश डाला गया कि बस्तर के जो खनिज संसाधन है उसका शोषण करने के लिए किसी भी उद्योगपति को यहां पर बिल्कुल बुलाया नहीं जाएगा और इस तरह की चीजें बर्दाश्त भी नहीं होंगी। लेकिन क्या इन सब के बाद भी जब केंद्रीय गृह मंत्री खुद ये कह रहे बस्तर के मंच से कि फोकस सिर्फ होगा यहाँ के वनांचल के विकास के लिए, आदिवासियों की प्रगति के लिए, उसके बाद भी क्या कोई गुंजाइश रह जाती है कि यहाँ पर जो सरकार कह रही है वो ना हो? और कारण इसके पीछे विपक्ष क्या देख रहा है? हम तो यही चाहते हैं जी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा मिले। विपक्ष तो जब हमेशा खड़ा हुआ है और बुलंद आवाज को बुलंद करने में हमेशा आवाज उसने उठाई है, परंतु इनकी कथनी और करनी में इस प्रकार से अंतर देखिए। आज ही की घटना है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक जी का मोबाइल लूट कर राजधानी रायपुर जैसे जगह में, जो कि गृह मंत्री जी के आने के बाद हाई अलर्ट पर था, उसके बाद भी ऐसी इतनी बड़ी घटना जो कि चिंतनीय विषय है, जो कि सोचनीय विषय है, तो आम जनता क्या सुरक्षित महसूस कर रही है? क्या जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लूट हो रही है, तो यहाँ की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, यहाँ की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर भारतीय जनता पार्टी कभी उत्तर नहीं देती। कहने को तो इन्होंने कमिश्नरेट सिस्टम लगाया है। आज कमिश्नरेट सिस्टम के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब लगाया गया था कमिश्नरेट सिस्टम, मैंने आप जैसे चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अवैध वसूली का एक मार्ग मिल गया। आज वही नजर आ रहा है। आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो जिस प्रकार से शताब्दी जी कह रही है कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, तो आप ये बताइए, यदि रोड मैप तैयार किया गया तो उसे सार्वजनिक करने में क्या बुराई है? आप उत्तर दीजिए ना, सत्ता में आप हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, परंतु इस प्रकार से कि कथनी और करनी में बाद में अंतर नजर आएगा तो विरोध कैसे दिखेंगे? के शर्मा जी, क्या वाकई विपक्ष के ये जो सवाल हैं ये आप देखते हैं कि धरातल पर भी पूरे हो सकते हैं? क्योंकि सरकार तो एक तरफ लगातार बस्तर के पुनरुत्थान का दावा करती है, कहती है कि नक्सलवाद ही एक वो नासूर था जिसके रहने से विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो नहीं तो विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जब इस बात को बार बार कहती है पूरे दावे के साथ कि इसके पहले भी आपने कई रोड मैप बनाए बस्तर के विकास के लिए, इस बार क्या किसी और बहाने से उसके अटका दिया जाएगा? तो क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है, आप मानते हैं? जी शताब्दी पांडे जी, आप मुझे सुन पा रही हैं?
हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। जी जी, निश्चित रूप से। शताब्दी पांडे जी, जैसे कि डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी कह रही हैं कि आपने इसके पहले भी कई रोड मैप बस्तर के विकास के लिए बनाए हैं, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन इस बार सारे रोड मैप पूरे होंगे, वो भी एक समय सीमा आप निर्धारित करें और पारदर्शिता भी इसमें हो और सार्वजनिक भी करें, ये कांग्रेस की मांग है। देखिए, उनको जो मांग करना है करते रहे, उनके अनुसार सरकार नहीं चलेगी। सरकार ने देश का, राज्य का विकास करने का अपना एक तरीका अपनाया है, अपना रोड मैप अपनाया है। यहाँ बैठकर केवल चैनलों पे मांग करने से इनके कुछ नहीं होने वाला है। इनको जाकर वहां पर देखना पड़ेगा। इनसे पूछिए, कभी गई है क्या बीजापुर, गई है कोंटा सुकमा, जाकर देखें कितना बदलाव आया है। देखे वहां मोबाइल का टावर लग गया, देख ले वहां पीएससी स्टार्ट हो गई है, देखे कितना परिवर्तन आया, वहां के लोगों में कितना आत्मविश्वास आया, कितना उन्मुक्त तरीके से घूम रहे हैं। आज जो हमारी सर्वेक्षण टीम वहां घूम रही है, मैं संपर्क में हूं उनसे, वो रात में 10:30 बजे सुकमा से अबूझ मार्ग की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से आज परिवर्तन आया, जहां 3:30 बजे के बाद वहां निकलना मना था। इस प्रकार से आप जी शताब्दी जी, चलिए इनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कहना है जी, आपकी बात पूरी करें जी। हाँ, मेरा ये कहना है कि इनसे ये कहें कि किसी भी प्रकार की शंका न करें, बल्कि क्या सहयोग कर सकते हैं, एक आम नागरिक की तरह सहयोग करें। आम जनता जो बस्तर की है, उसे मालूम है कि उसके वनोपज कलेक्शन से किस प्रकार से उसके एमएफपी दे करके उसको खरीदा जा रहा है, किस प्रकार से वनोपज का प्रसंस्करण किया जा रहा है। आज जो हमारे बस्तर की इमली है, वो आज पूरे, मैं कहूंगी कि आसपास के सार्क कंट्रीज में सबसे बेस्ट इमली मानी जाती है। और इसका सबसे ज्यादा हमारा जो है विक्रय होता है साउथ के एरिया में। तो हम उसका वहां पर प्रसंस्करण करके, डीसीडिंग करके, उसके ब्रिक्स बना के, उसके प्रोडक्ट्स बना करके और पूरे देश में उसको विक्रय के लिए तैयार कर रहे हैं। आप ये बार बार ये कहते हैं कि लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इनके पास कुछ विषय नहीं है ना, तो कुछ भी विषय निकालते हैं। आप ये बताइए कि वहां काम करने के लिए क्या मजदूर सरगुजा से लेकर जाएंगे? आप ये बताइए कि वहां पर रोजगार के अवसर क्या रायपुर बिलासपुर के लोगों को मिलेंगे? ठीक है, इस पर जल्दी से जवाब ले लेता हूं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी से, फिर के शर्मा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा, ये सुनिश्चित है, पहले से ही है, लेकिन इसके बाद भी क्या कोई और सवाल बचता है विपक्ष का इस पर? शिल्पा जी, चलिए इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही लगता है। के शर्मा जी, जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, जैसे कि मैंने पहले आपसे पूछा, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्या आप मेरा प्रश्न सुन पाए थे कि सवाल लगातार उठा रही है कांग्रेस और सरकार एक तरफ सुनिश्चित कर रही है, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उसमें क्या किसी तरह की प्रायोगिकता नजर आती है? देखिए, विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष जिस ढंग से बात हो रही है उसमें किस प्रकार की कमियां हैं और धरातल में योजनाओं का क्रियान्वयन हो। निश्चित रूप से अभी नक्सल मुक्ति हुआ है 31 मार्च के बाद। अब जो वहां पे ब्लूप्रिंट तैयार करके विकास को अमली जामा पहनाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जिस ढंग से इच्छा शक्ति अमित शाह दिखा रहे हैं उसको देखिए। और तमाम प्रकार के, जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात आई, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की बात आई थी, उसमें विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की स्थापना की मांग उठ रही है, केवाईसी हो रहा है, आम लोग जो है वो बैंकों से जुड़ रहे हैं, उनको तमाम प्रकार की सुविधाओं के, जब मुख्य सचिव और बैठक लेते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की योजनाओं की बात देते हैं कि 3056 गांव में यदि मोबाइल नेटवर्क पहुंचने की बात कही जा रही है, 425 गांवों में जो यहाँ पे कर सकते हैं कि बस, यात्री बस पहुंच रही है। इस तरह से तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं और मुझे लगता है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से आपसी चारों राज्यों के साथ और केंद्र के साथ मिलकर के एक बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की बात है, क्योंकि सब जगह भाजपा की सरकार है। और जो चाहे नशा का मामला हो, कॉरिडोर को हो, या तमाम प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। और बस्तर विकास की दृष्टि से ये अमित शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्सली उन्मूलन के बाद जो विकास के रोडमैप की बात कही जा रही है, किस ढंग से वहां छोटी छोटी सुविधाएं आप बिल्कुल, क्योंकि कहा जा रहा है कि विकास का जो रोड़ा था वो पूरी तरह से हट चुका है। और जब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे, तो माना जा रहा है कि एक दूरगामी विकास बस्तर का इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।